हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आउट हो चुका है रिक्रूटमेंट के हवाले से। ये रिक्रूटमेंट होने जा रही है हमारे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख श्रीनगर कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट की वैकेंसी निकली है J&K एंड लद्दाख जो हाई कोर्ट है। ओके, सो एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन ये है 6/2024, डेट है 28/8/2024। तो इसमें आप देख सकते हो कि एडवर्टीजमेंट होनी जा रही है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, सिस्टम ऑफिसर एंड सिस्टम असिस्टेंट्स। ठीक है, सब ऑर्डिनेट जुडिशरी ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सब ऑर्डिनेट जुडिशरी क्या हो गई, मतलब ये जो हाई कोर्ट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, होते हैं अलग अलग तहसील वगैरह, तो वहाँ पे। ओके, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट आप कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो? 2 सितंबर 2024 से लेकर कब तक? 1 अक्टूबर 2024 तक। ओके, तो अब मैं आपको यहाँ पे वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊंगा कि कैसे क्या है। ओके, सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट सीरियल नंबर 1 पे है, लेवल 4 की ये पोस्ट है। ये डिविजनल कैडर पोस्ट्स होगी, यानी कि जम्मू डिवीजन के लिए अलग, कश्मीर डिवीजन के लिए अलग। बट आप सारी पोस्ट्स के लिए एलिजिबल हो और आप सारी पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जम्मू डिवीजन में भी, कश्मीर डिवीजन में भी। जम्मू डिवीजन की बात करेंगे तो ओपन मेरिट में 51 है, बाकी वैकेंसीज का आप देख सकते हो टोटल है 126। इसी तरीके से कश्मीर डिवीजन में टोटल वैकेंसीज 33 है ओपन मेरिट में, तो बाकी वैकेंसीज आप देख लेना कैटेगरी वाइज, एंड टोटल है 81। तो अब अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, कोई भी ग्रेजुएशन चलेगी, और विद सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। 3 मंथ्स का हो सकता है, 12 मंथ्स का हो सकता है, या 6 मंथ्स का हो सकता है। तो ये है क्राइटेरिया फॉर जूनियर असिस्टेंट। अच्छा, इसमें यहाँ पे टाइपिंग का कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। ओके, टाइपिंग का कुछ भी यहाँ पे रोल नहीं है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, जिसको कहते हैं स्टीनोटाइपिस्ट। लेवल 5 की जॉब है, डिविजनल कैडर में है। तो वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, ओपन मेरिट में 17 है जम्मू में और 12 है कश्मीर में। तो टोटल जम्मू में है 41 एंड कश्मीर डिवीजन में है 30। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। देन उसके अलावा आपको क्या होना चाहिए? शॉर्ट हैंड एंड टाइप राइटिंग आपको ये होनी चाहिए, और इतनी स्पीड आपके पास होनी चाहिए, 60 वर्ड्स पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग में भी होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के केस में यहाँ पे टाइपिंग नहीं मांगी गई है। ओके, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफिसर। इसकी एक ही पोस्ट है और वो जम्मू में है, लेवल 4 की ये पोस्ट है, और इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है। MCA और BE/BTech इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और MSc होना चाहिए IIT कंप्यूटर साइंस एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, और अगर ये नहीं होगा तो फिर वही बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, BCA होना चाहिए या BSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन एग्रीगेट इन फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन, रिसर्च। तो अगर आपके पास ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है तो ऐसा क्वालिफिकेशन इसकी मांगी गई है। तो मैं इसकी ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से सिस्टम असिस्टेंट है, लेवल 2 की जॉब है, डिविजनल कैडर पे है, और इसकी टोटल 4 पोस्ट्स है। तो 2 ओपन मेरिट में, 1 SC में और 1 ST में है। तो ये इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो गाइज, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनका जूनियर असिस्टेंट पेपर खराब हो गया था लास्ट टाइम, तो वो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल कितने हैं? 126 + 81, तो कितना हो गया? वो हो गए 207 पोस्ट्स। 207 पोस्ट्स यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट की आपको दिख रही है। देन इसके अलावा फिर स्टेनोटाइपिस्ट की भी आप देख सकते हो, 71 वैकेंसीज है। तो टोटल कुल मिलाकर लगभग 350 के आसपास पोस्ट्स है यहाँ पे। तो अब एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए 40, तो बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ओके, तो फीस स्ट्रक्चर कितना है? तो 500 रुपीज़, 500 रुपीज़ इसका फीस स्ट्रक्चर है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। तो इस वेबसाइट से आप जाके लॉग इन करोगे, अपनी ID क्रिएट करोगे और अप्लाई करोगे। ओके, तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पे देख लेना, ये वही है जो हर बार हमें देखने को मिलता है। और इसकी बात अगर करेंगे
इसकी बात अगर करेंगे सिलेबस की, तो सिलेबस अभी बहरहाल आउट नहीं हो चुका, लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि मैंने प्रीवियस जेके हाई कोर्ट का सिलेबस देखा है। तो इसमें सिलेबस में क्या रहता है फॉर जूनियर असिस्टेंट में स्पेशली बात अगर करोगा, तो इसमें रहता है एक सेक्शन मैथ्स का जिसको हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा सेक्शन रीजनिंग का होता है, तीसरा एक सेक्शन इंग्लिश का होता है, और चौथा एक सेक्शन हमारा जीके का रहता है। तो इक्वल 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 नंबर ऑफ मार्क क्वेश्चंस होते हैं, नंबर ऑफ मार्क्स होते। तो मान लो कि अगर 100 में से पेपर आना है तो 25 25 25 और 25। तो इसके अलावा एक नोटिफिकेशन मैंने ये भी देखी, एक सिलेबस मैंने ये भी देखा कि 80 मार्क्स रिटर्न के होते हैं फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड 20 मार्क्स रिटर्न के होते हैं, सॉरी इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे टाइपिंग स्पीड का एज सच कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, और अगर टाइपिंग होती भी तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर होती है। ठीक है, तो सिर्फ आपको 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। बाकी जो आपका मेरिट बनेगी, जो आपकी सिलेक्शन होगी, वो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, रिटन टेस्ट मेरिट पे होगी। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स एंड रीजनिंग अगर आपका वीक है तो मैंने पढ़ाया हुआ है, और पिछली बार की तरह आप इस बार भी देख लेना, हम 100% स्कोर करेंगे और पूरा का पूरा कंटेंट मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से फंस जाएगा। 100% क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको 90% क्वेश्चंस की गारंटी देता हूं, इसमें भी दे दूंगा 90% ही, लेकिन आप बाद में देख सकते हो कि 100% फंस गया पेपर। जो रिसेंटली हमारा जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ या वीएलडब्ल्यू का हुआ, जो भी मैंने आज तक पढ़ाया मैथ्स हो या रीजनिंग। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ना, और अगर मुझसे कंप्लीट पढ़ना चाहते हो जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो जूनियर असिस्टेंट का कोर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, उसमें इनरोल कर लेना। अगर सिलेबस में कोई ऊपर नीचे चेंज आते मैथ्स एंड रीजनिंग सेक्शन में, तो मैं वो वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा एक और बात, अगर आप ऑन गोइंग या अपकमिंग किसी भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग है, और आपको इन दो सेक्शंस की वजह से सिलेक्शन रह रहा है, और आपको डर लग रहा है, आपको मैथ्स का फोबिया है, आपको मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है, या आपका मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद आप एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, या आप परेशान हो चुके हो पिछले 2-3 सालों से अलग अलग टीचर्स, अलग अलग मेंटर्स प्लेटफॉर्म्स से पढ़कर, और आपका फिर भी स्ट्रांग नहीं होता है, आपके साथ ऐसा मसला होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन बना ही नहीं सकते हो और घर में आके पेपर सॉल्व कर रहे हो, पूरा का पूरा कर रहे हो। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ा है, लेकिन आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड स्किल्स नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मुझसे सीखने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन पैराडाइज एकेडमी डाउनलोड कर सकते हो और हमारे फाउंडेशन बैच में एनरोल हो सकते हो। सो मिलते हैं अब हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और मेहनत करते रहिए।